हेलो दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा पार्ट सेकंड है बीपीएससी ज्योग्राफी पीवाईक्यू क्वेश्चंस में। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन के अराउंड हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी पार्ट 2 में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से तो पूछा गया है कि आउट ऑफ द टोटल ऑयल रिफाइनरी इंडिया नन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो देखा जाए तो हरियाणा में सोनीपत रिफाइनरी है, तमिलनाडु में चेन्नई ऑयल रिफाइनरी, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ऑयल रिफाइनरी और वेस्ट बंगाल में हल्दिया ऑयल रिफाइनरी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव, मतलब सारी स्टेट्स में है इन ऑप्शंस की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड है उसका बताना है, ठीक है। तो क्या डियर प्रोड्यूसर्स है? नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर लेपर्ड? नहीं। सेकेंडरी कंज्यूमर ग्रास? नहीं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया? ये है इसका आंसर, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया और फंगाई, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एमपीपीएससी में भी पूछा गया था कि बैक्टीरिया और फंगाई क्या है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजर्स के। किसके एग्जाम्पल हैं? डिकम्पोजर के। अगली बार हो सकता है फंगाई का पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फाइबर इन इंडिया। तो आंसर क्या है? केरलम। क्या है? केरलम, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उस पार्ट को? गोंडवाना लैंड, ठीक है। डेक्कन प्लेटू भी हमारा गोंडवाना लैंड से बना है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बारमोर ट्राइबल रीजन इज लोकेटेड इन। कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेम क्वेश्चन, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट, नॉट को क्या कर लेना? अंडरलाइन, आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। तो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent for survival. This life supporting is known as, तो क्या कहते हैं इसको? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में लाइफ सपोर्टिंग होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऐसा पूछा गया था एग्जाम में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड दी शुगर बॉल। शुगर बॉल किस स्टेट को कहते हैं? तो आंसर उत्तर प्रदेश। क्या है आंसर? उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द टू स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली endowed with iron ore आर। ऑप्शन चेक करते हैं। उड़ीसा तो हम सभी जानते हैं आयरन ओर के लिए फेमस है। अब उड़ीसा दोनों जगह हमने चेक किया, दो ऑप्शंस में मिल गया उड़ीसा ऑप्शन। बिहार और एमपी में ज़्यादा आयरन ओर है ना। तो आंसर क्या हो गया? एमपी एंड उड़ीसा। मैंने मिनरल्स को डिटेल में कवर कराया है चैनल पर। आप लेटेस्ट मिनरल की रैंकिंग याद करके जाए, 72 में भी क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। लेटेस्ट मिनरल करके चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। Non-scheduled population concentrated in the Central Valley of Manipur is called. Non-scheduled population concentrated in the Central Valley of Manipur is called. क्या कहते हैं? मैतीस कहते हैं, ठीक है। मैतीस को कौन सी कम्युनिटी लाई करती है वहाँ पर? मैतीस, ठीक है। इम्फाल वैली ऑफ मणिपुर में वो वहाँ पर रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12। विच इज नॉट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक से लगता है फ्रेम नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। विच स्टेट इन इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। ऑब्वियसली केरलम, ठीक है। मोनोजाइट सैंड में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं मिनरल्स से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो आप एक बार प्लीज़ मिनरल्स की जो वीडियो मैंने बनाई है उसको देख लें, तो आपके 72 बीपीएससी में वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो इरिगेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर अच्छी क्वालिटी की सीड्स होंगे
तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर अच्छा होगा। अगर पेस्टिसाइड का सही तरीके से यूज़ होगा, फर्टिलाइजर का सही तरीके से यूज़ होगा, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो गया प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। तो पहली बात, यहाँ क्वेश्चंस को एक एक ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेज विद द हाइट, नहीं, डिक्रीजेज होता जाता है। हमने पढ़ा था ऐसे जाते हैं तो डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। यहाँ तक है ट्रोपोस्फेयर, फिर हमारा क्या हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, फिर म्यूजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, हाँ ये सही है। ये टॉप मोस्ट लेयर है, नहीं, ये तो सबसे पहली लेयर है। तो मोर देन वन ऑफ द, नहीं, तो आंसर क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 16th। क्वेश्चन नंबर 16th है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच शेड्यूल ट्राइब इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो भील ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब है सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है, वो भील ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि इल्मेनाइट विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन इज अ मिनरल ऑफ, किसका मिनरल है ये, टाइटेनियम। किसका, टाइटेनियम। आप देख रहे हैं लगातार मिनरल से क्वेश्चन आ रहे हैं बीपीएससी में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18th। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, किस रिवर पर है, कृष्ण रिवर पर। मैंने कैसे याद कराया था आपको, कृष्ण जी का टेम्पल है नगर में, है नगर में, हमारे नगर में कृष्ण भगवान का टेम्पल है। तो आपको अब हमेशा याद रहेंगे एग्जाम में, तो मैंने सारी रिवर्स को अच्छे से कराया है। आप अगर डिटेल में वहां से कर लेंगे ना तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18th को। क्वेश्चन नंबर 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, नॉट देखा हमने अंडरलाइन कर लिया, नॉट हैव टी प्लांटेशन। दार्जिलिंग में होता है, हम सभी जानते हैं। कन्नन देव हिल्स है, हाँ। नीलगिरी ईस्ट और वेस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पर होता है। गिरनार, गिरनार में नहीं होता टी। गिरनार हिल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती हैं। अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आप इजीली ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेनियन इन द वर्ल्ड लॉन्च इन 1973। आंसर, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वेल, अच्छा ठीक है ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में चालू हुआ था। अब पूछा जा सकता है अगली बार प्रोजेक्ट लाइन कब स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट, ये देखिए पूछा इस ऑप्शन में ही, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये मिशंस की जो प्रोजेक्ट इनकी यार हमको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। वेयर इज सलीम अली वर्ड सेंचुरी लोकेटेड, तो कहाँ पर, गोवा। कहाँ पर, गोवा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। अभी देखिए ट्रोपोस्फेयर से क्वेश्चन देखा था, अब हम ओजोन लेयर पे देखते हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है लेकिन मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है वो पॉली 20 की तरह मानी जाती है, लेकिन जब स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर तो ये यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है ह्यूमंस को और पूरे इन्वायरमेंट को, है ना। तो अभी अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, तो ये ट्रोपोस्फेयर। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको आप देखिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो किस स्टेट में है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान, जयपुर। ठीक। जबलपुर एमपी में, रायपुर छत्तीसगढ़ या एमपी है ना, छत्तीसगढ़ है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेशनल वाटरवे वन कनेक्ट, तो हल्दिया को इलाहाबाद से। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पर, बताइए किस रिवर पे। मैंने पढ़ाया था आपको ब्रह्मपुत्र वाली रिवर वाली सीरीज में, है ना, आपको याद होगा जिसने भी वो सीरीज देखी है। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट जैसे देखा अंडरलाइन कर लिया, इज नॉट अ प्राइमरीली ग्रीन हाउस गैस इन दी अर्थ एटमोसफेयर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CH4 मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है। आंसर हाइड्रोजन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, विच मैच द फॉलोइंग, अच्छा कॉलम की है, ठीक। न्यूक्लियर स्टेशन पूछे तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हम सभी जानते हैं, महाराष्ट्र। रावत भाटा, राजस्थान। ककरापर,
गुजरात, और केगा कर्नाटका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ठीक। आर फॉर राजस्थान, आर फॉर रावत बात है, इस तरीके से याद रख लेते हैं आप, है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। खेतरी खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान स्टेट किस मिनरल के लिए फेमस है? तो ये कॉपर के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉपर के लिए। मिनरल से लगातार क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज चीफली फाउंड एट झारिया इन झारखंड? तो क्या? कोल। क्या पाया जाता है? कोल पाया जाता है वहां पर झारिया में। फेमस कोल फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया? वैली का नाम बताना है जो कि कोल रिजर्व में रिच है। कौन सी वैली है? दामोदर रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल इरिगेटिंग द थार डेजर्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये हरी के बराज से ओरिजिनेट होती है कैनाल। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब में। अगली बार स्टेट पूछा जा सकती है मे बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब्स एंड स्टेट इज नॉट, नॉट को फरेंडा लाइन के, इज नॉट मैच्ड। ठीक है, व्हील्स गुजरात में, ठीक है। गद्दीस हिमाचल प्रदेश, कोटास तमिलनाडु, ठीक। टूडस केरला, नहीं। ठीक है, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी हो गया इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। इन इंडिया कोल इज फाउंड इन द जियोलॉजिकल रीजन, इन द जो अच्छा ठीक है। इन इंडिया कोल इज फाउंड इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ बिहार। अच्छा, कब बना था ये पूछा जा रहा है। तो गोंडवाना। कब? गोंडवाना में। ठीक है, गोंडवाना रॉक सिस्टम में पाया जाता है कोल। ठीक है, अभी हमने वहां ऊपर देखा था कौन सी वैली? तो दामोदर रिवर वैली, दामोदर रिवर वैली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अंडरलाइन किया, काउंटेड अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो आंसर क्या है? कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड इंपॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, मलचखंड माइंड एमपी में, फेमसली नॉन फॉर कॉपर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच इज नॉट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन द पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिया? तो 1921 को कहते हैं। किसको? 1921। सेंसस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स। ये 4 आपको अच्छे से करना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आप मिनरल्स की रैंकिंग, क्रॉप की रैंकिंग, ये आप मिसलेनियस टॉपिक समझिए। कितने? 6 हो गए। अगर हर एक से 2 क्वेश्चन मान लें एवरेज, तो 12 क्वेश्चन 150 में से यहाँ से आते हैं। आप वेटेज समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन नॉट, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट वेलादेला? वेलादेला। तो हेमेटाइट, कौन सा है हेमेटाइट? 4 प्रकार के होते हैं। साइडराइट, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा यहाँ पर हेमेटाइट, फिर दूसरा लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, तो कौन सा और वेलादेला में है? तो हेमेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगली बार हो सकता है पूछ लें किस रीजन में, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, वेलादेला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है। व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? तो क्या ये रेल लाइन ज्वाइनिंग मेट्रो से? नहीं। क्या ये मेजर एयर रूट है? नहीं। क्या ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है? हाँ। गोल्ड ट्रेड रूट? नहीं। ये ईस्ट से वेस्ट ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश है।
नॉर्थ से साउथ है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज इन दी ऑयल सिटी ऑफ असम। आप देख रहे हो ऑयल सिटी अभी पूछा गया, तो ऑयल रिफाइनरी कहाँ नहीं है, तो हमने पढ़ा था हरियाणा में भी, राजस्थान सॉरी कर्नाटका तमिलनाडु है ना, पढ़ी थी सारी। तो दिग्बोई, दिग्बोई सिटी में, ओके, दिग्बोई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया। तो आंसर है 10%। कितना है? 10%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया was set up with the help of रोमानिया। बताइए। गुवाहाटी, दिग्बोई, हल्दिया, पानीपत। तो इनमें से कोई भी नहीं की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।